देखो, अगर आप सिंगल माइंडेड डिवोशन से काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, तो डेफ़िनेटली सक्सेस आपके पास आएगी। मम्मा तो रोने लग गई थी, मतलब दे वर वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उनको। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो उससे ये मतलब नहीं कि सक्सेस आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। अगर आप उन 6 घंटे में पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो आप गारंटी ले सकते हो कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम हैं सीकर के यूरो इंटरनेशनल स्कूल में, जहां हमारे साथ है सीबीएसई के 10th क्लास बोर्ड की टॉपर आराध्या चौधरी। अपने 99% स्कोर कर स्कूल का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही अपने सपनों को भी एक नई उड़ान दी है। स्कूल का आप पर भरोसा था, आप पर मेहनत करी गई और उसका ये सिला मिला कि आपने 99% स्कोर कर स्कूल को, अपने परिवार को, अपने और रिश्तेदारों को गर्व करने का एक मौका दिया है। आराध्या, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मैं जानना चाहता हूँ कि 99% आपने स्कोर किया, जब आपको रिजल्ट का पता चला कैसा फील हुआ? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब सब लोग विश कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी होगी, डेफिनेटली पूरे यस साल आपने सर। पढ़ाई करी होगी, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या स्ट्रेटजी थी, क्या शेड्यूल रहता था? देखो, अगर आप सिंगल माइंडेड डिवोशन से काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, तो डेफ़िनेटली सक्सेस आपके पास आएगी। आपका रिजल्ट जब आपके परिवार को पता चला, पेरेंट्स को पता चला, आपके टीचर्स को पता चला, कैसे रिएक्शंस थे उनके? मम्मा तो रोने लग गई थी, मतलब दे वर वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उनको इससे रिलेटेड, तो अच्छा, मुझे लगा वो 1% जो कटा उसकी वजह से रोने लगी थी। मेबी। ओके। आपके सर हैं शिवराम चौधरी, यस। डायरेक्टर हैं स्कूल के, उनसे आपकी बात हुई होगी। अपनी खुशी उन्होंने कैसे जाहिर जाहिर की? उन्होंने पहली बार कांग्रेचुलेशंस कहा और फिर उन्होंने मेरे फ्यूचर पाथ के लिए मुझे गाइड किया कि मेरे को आगे कैसे करना है, तो वो भी उन्होंने काफ़ी गाइड दिया। बस, ऐसा नहीं कि आईपैड दिला दूंगा या कुछ? नहीं। ओके, दैट्स वंडरफुल। अब 10th के बाद क्योंकि आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है, तो वो आप क्या करने वाली हैं? मैंने अभी मैथ्स चूज़ किया है और मैं फोर्सेस में एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आर्म्ड फोर्सेस में? यस सर। इंडियन आर्म्स आर्म्ड यस। फोर्सेस में, दैट्स वंडरफुल। और अभी हमने हाल ही में देखा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैप्टन्स को हमने सुना है, पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी चर्चा चल रही है, तो उनको देखा, आपने भी देखा होगा, तो कैसे ऐसे फैसिनेटिंग फील होता है? हाँ, उसने मेरे सपने को एक बहुत अलग रूप दिया है, मतलब उससे और ज़्यादा मेरा मन कर रहा है कि मैं उसी फील्ड में जाऊँ। और नई ताकत आपको मिली है उससे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर से ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कैसे करी, किस चीज़ पे फोकस करा, किस चीज़ को अवॉइड करा, ताकि वही पैटर्न अपनाकर वो भी अच्छा पढ़ सके। तो आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आप बताएं कि आपकी पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था, किस टॉपिक पे एम्फेसाइज करती थी, रिवीजन कैसे करती थी, वो सब। प्रायोरिटाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्या ज़्यादा वेटेज मैटर करता है। पढ़ना तो सभी एट द एंड, बट जितना पढ़ो उतना एकदम फ़ोकस के साथ पढ़ो, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो उससे ये मतलब नहीं कि सक्सेस आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। अगर आप उन 6 घंटे में पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो आप गारंटी ले सकते हो कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। ग्रेट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। ओके, मैथ्स में कितना स्कोर किया आपने? 99। 99, उसमें भी एक नंबर गया आपका। ओके, जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया था तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि ये एक नंबर का पता था आपको? नहीं, मेरा माइंडसेट तो 100 का ही था, बट हो गई गलती तो थोड़ी। अभी रियलाइज होता है या अभी सोचते हो कि हाँ। वो एक नंबर किस चीज़ का यस कटा? सर। पता है? घर जाकर जब मैंने चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलती हो गई एक। ओके। अच्छा, स्कूल काफ़ी मेहनत करता है, तो आपके जो टीचर्स हैं, स्कूल है, स्कूल डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपसे बात करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको। तो उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि उन्होंने किस तरीके से आपके इस 99% में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, टीचर्स पढ़ाई के अलावा? टीचर्स हर रोज़ पढ़ाई के अलावा मोटिवेशन देते थे हम लोगों को। हमें क्या आगे की चीज़ों के लिए भी गाइड करते रहते थे साइड बाय साइड कि आपको 10th के बाद कैसे करना है। 10th तक मार्क्स डोंट मैटर, बट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू स्टडी इट मैटर्स। तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी नॉलेज दिया हम लोगों को। तो केवल एकेडमिक नॉलेज ही नहीं, उन्होंने हम लोग को रियल लाइफ नॉलेज भी दिया
कि जब आप बाहर जाओगे तो आपको स्किल्स पे भी फोकस करना होता है, और बाकी पढ़ाई तो सबको करनी है एट द एंड। ओके, आपने हमें बताया कि आप सेकंड क्लास से इस स्कूल में पढ़ रही हैं। सेकंड क्लास में इस स्कूल में एडमिशन कराने के टाइम पे आपके पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें सोची होगी, स्कूल्स देखे होंगे और इस स्कूल में आपको एडमिशन कराया होगा। क्या आज आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स अपने उस डिसीज़न पे सेटिस्फाई होंगे कि हाँ चलो हमने अच्छा स्कूल चूज़ किया था? हाँ, मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन यहाँ कराया। नहीं, आज अगर पीछे जाके देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यूरो की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अभी पढ़ती हूँ वहाँ पर भी यूरो की काफ़ी तारीफ़ हो रही है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल। दैट्स रियली वंडरफुल। आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रही हैं कि मतलब आप कई सालों बाद में जब वापस इस स्कूल में आएंगी एलुमनाई बन के, या जब आप आर्म फोर्सेस में होंगी तो यहाँ पे चीफ गेस्ट होके आ सकती हैं आप, या ऐसा कुछ भी, तो उस वक्त आप अपने स्कूल में और क्या बेहतर चीज़ें देखना चाहती हैं? डेफिनेटली आज के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, और क्या एडिशन आप चाहती हैं कि स्कूल में अगर ये चीज़ें और हो जाए तो आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा? पढ़ाई के लिए थोड़ी स्ट्रैटेजिक टेक्निक्स चेंज हो सकती हैं। एआई का यूज़ अच्छे कामों के लिए भी यूज़ हो सकता है अभी। और अभी जैसे कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बच्चों को उससे रिलेटेड भी नॉलेज काफ़ी देना ज़रूरी है। हमारे डायरेक्टर सर इस चीज़ पर बहुत काम भी कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर आई थिंक ये सजेशंस का अच्छे होंगे। अच्छा, आपके डायरेक्टर सर के बारे में बात हुई तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके डायरेक्टर सर से 3 चीज़ें अगर हमें सीखनी हो, हम क्या सीख सकते हैं? पॉजिटिव माइंडसेट, माइंड और मेडिटेशन, योगा करना चाहिए। देन सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए हमारे पास, और खुद को बैलेंस करना आना चाहिए कि कैसे हम हमारे माइंड को कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल मास्टर कैसे करें। दैट्स रियली ग्रेट। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स या कुछ सजेशंस आप अपने छोटे भाई बहनों को दीजिए जो आने वाले समय में 10th क्लास के एग्ज़ाम के देने वाले हैं। पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे टीचर्स ने भी इस पर काफ़ी फोकस किया था। तो पीवाईक्यूज़ और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस की करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप कंप्लीटली पढ़ाई में इंडल्ज हो गए, उसके अलावा भी आप थोड़ा समय खुद को भी दीजिएगा। जैसे 1 घंटा मैं भी खुद को रोज़ दिया करती थी, तो इस तरह आप भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी अपने आसपास के जो भी भाई बहन हैं उनके परसेंटेज आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि और कहाँ हम इंटरव्यू कर सकते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा मतलब लाइक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और उनके इंटरव्यूज़ के लिए हमें कोई सामने से कॉल भी नहीं करता है। तो मैं आपसे चाहता हूँ अगर आपके आसपास में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो और जिसकी कहानी दूसरे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन दे सकती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।